भारत की हर खुशी, हर जश्न में गूंजने वाली एक आवाज, शहनाई। और उस शहनाई को अपनी सांसों से जिंदा करने वाले एक ही उस्ताद, बिस्मिल्लाह खान। तो आज कहानी उसी फनकार और उनके साज की। लेकिन सोचिए जरा, जो शहनाई आज इतनी पाक और मुबारक मानी जाती है, उसका सफर एक ऐसे साज से शुरू हुआ जिसे शाही दरबार से ही बाहर निकाल दिया गया था। तो सवाल ये है कि एक प्रतिबंधित आवाज पूरे मुल्क की सबसे पसंदीदा धुन आखिर बनी कैसे? चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। शहनाई की कहानी की शुरुआत होती है पुंगी से। एक तरफ थी पुंगी, जिसकी तीखी बेसुरी आवाज मुगल बादशाह औरंगजेब को इतनी नापसंद थी कि उन्होंने दरबार में उसे बैन ही कर दिया। मतलब एक ऐसी आवाज जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता था। और फिर दूसरी तरफ आती है शहनाई, जिसकी पहली पेशकश शाही दरबार में होती है और उसकी नरम मीठी धुन सीधे सबके दिलों में उतर जाती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। तो ये कमाल किया किसने? एक नाई ने, जो खुद भी संगीतकारों के खानदान से था। उसने उस बैन हो चुकी पुंगी को उठाया, लेकिन एक नए अंदाज में। उसने एक लंबा और चौड़ा पाइप लिया, उस पे 7 सुराख किए, और जब उसे फूंका तो जो आवाज निकली वो तीखी नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली थी, एकदम सुरीली। इस नए साज को जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो वो भी हैरान रह गए, और वहीं इसका नाम पड़ा। शाह के सामने नाई ने बजाया, यानी शहनाई। तो साज तो बन गया, लेकिन हर साज को एक फनकार की जरूरत होती है जो उसमें अपनी रूह फूंक दे, और शहनाई को वो रूह मिली एक लड़के में। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, बिहार के डुमरांव से, जहां बिस्मिल्लाह का जन्म हुआ। संगीत तो मानो उनके खून में ही था। पूरा का पूरा परिवार शहनाई बजाता था। महज 3 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बनारस आ गए, अपने मामा अली बख्श के पास। और बस वहीं से ये कहानी असल में शुरू हुई। वो घंटों अपने मामा को रियाज करते देखते। उनकी शहनाई की आवाज से जैसे उन्हें इश्क सा हो गया था। फिर क्या था, बनारस के मंदिर और गंगा की घाटी उनका रियाज घर बन गए। अच्छा, उनके बचपन का एक बड़ा प्यारा सा किस्सा है। वो पास के बिहारजी मंदिर में चेता गाते थे, और इनाम में क्या मिलता था पता है? कोई छोटा मोटा इनाम नहीं, 1.25 किलो का एक लड्डू। संगीत की पहली कमाई इतनी मीठी थी। लेकिन अगर आप उनसे पूछते कि उनका असली गुरु कौन है, तो वो हमेशा एक ही नाम लेते, गंगा मैया। वो कहते थे कि गंगा का बहता पानी ही उनकी प्रेरणा है। इसी पानी की लय को सुनकर उन्होंने वो राग बनाए और सुधारे, जिनके बारे में लोग सोचते थे कि ये शहनाई पर कभी बज ही नहीं सकते। और बस गंगा के घाटों पर रियाज करने वाला यही लड़का अब शहनाई को दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक ले जाने वाला था। साल 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई पूरे देश में गूंज गई। फिर आया 1947 का ऐतिहासिक दिन, आज़ाद भारत की पहली सुबह, और लाल किले से देश को सलाम करने वाली पहली आवाज़ थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बात सिर्फ देश तक नहीं रुकी। अफगानिस्तान के बादशाह ज़हीर शाह तो उनकी कला के इतने दीवाने हो गए कि उन्हें बेशकीमती ईरानी कालीन तोहफे में दे दिए। उन पर फिल्म भी बनी, गूंज उठी शहनाई। और अमेरिका, मॉन्ट्रियल, कांस, दुनिया का ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं था जहां उनकी शहनाई का जादू न चला हो। अब इतनी शोहरत के बाद फिल्मों की दुनिया तो उन्हें बुलाएगी ही, लेकिन वो फिल्मी दुनिया से हमेशा दूर ही रहे। सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया। उन्हें वो बनावटीपन और चकाचौंध कभी रास ही नहीं आई। उनका संगीत तो गंगा के किनारे जितना सच्चा और पाक था। उनके इस सफर, इस साधना का सम्मान देश ने भी किया। साल 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जब उन्हें ये अवार्ड मिला तो उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूरे देश से हम सबसे एक अपील की। कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। देखिए, पश्चिम के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने उन्हें सिराखों पर बिठाया, लेकिन खान साहब का दिल, वो तो हमेशा हिंदुस्तानी ही रहा। वो खुद कहते थे, जब विदेश में होता हूं तो हिंदुस्तान को तरसता हूं, मुंबई में होता हूं तो सिर्फ बनारस और गंगा याद आते हैं, और जब बनारस में होता हूं तो डुमरांव के उस खास मट्ठे की याद आती है। मतलब एक ही इंसान, लेकिन उसकी जड़ें कितनी गहरी थीं, देश से शहर, शहर से अपनी गांव तक। इसी से जुड़ा एक और बहुत मशहूर किस्सा है। उनके एक शागिर्द ने उनसे अमेरिका में बसने को कहा। बोला कि वहां बनारस जैसा माहौल बना देगा, मंदिर भी बनवा देगा।
खान साहब ने बस एक सवाल पूछा, पर क्या तुम वहां गंगा भी ला पाओगे? और इस एक सवाल में ही सारा जवाब था। और यही उनकी असली अमर विरासत है। वो सिर्फ एक महान संगीतकार नहीं थे, नहीं, वो तो चलते फिरते हिंदुस्तान की जीती जागती मिसाल थे। जरा सोचिए, एक पक्के मुसलमान जो हर सुबह बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी शहनाई से ईश्वर की इबादत करते थे। उनके लिए संगीत ही इबादत थी, और इबादत किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। 21 अगस्त 2006 ये वो दिन था जब खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका जिस्म तो चला गया, पर उनकी सांसों से निकली वो धुनें, वो तो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि किसी भी कलाकार की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो अवार्ड्स जो दीवारों पर सजते हैं, या फिर वो संस्कृति, वो तहजीब जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं?